आप सभी को मेरा प्रणाम एवं सादर नमस्कार। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2023 के ब्लॉक स्तरीय उद्घाटन समारोह में उपस्थित मोलासर ब्लॉक सीपीओ सर श्रीमान खोकर साहब, एसीपीओ सर श्रीमान सबीर साहब, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी श्रीमान राठौर साहब, मेरे गुरुजन प्रधान साहिबा आदरणीय मंजू मेघवाल जी, सरपंच साहिबा श्रीमती मनोज देवी जी, तमाम मंचासीन अतिथि एवं गांव से पधारे हुए समस्त ग्रामवासी, आज 5 अगस्त को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के शुभारंभ अवसर पर हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस प्रकार के आयोजनों से गांव में छुपी खेल प्रतिभाओं को तराशा जा सकता है, निखारा जा सकता है, जिससे कि हमारे गांव में छुपी खेल प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर सके। इन खेलों के आयोजन में 5 महत्वपूर्ण विभाग अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जिनमें शिक्षा विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षकों को जो जिम्मेदारी दी जाती है सफलतापूर्वक अंजाम तक भी पहुंचाते हैं, क्योंकि शिक्षक सामाजिक प्राणी होने के साथ राष्ट्र निर्माता व समाज के सामने आईने का काम करते हैं। इन खेलों के आयोजन के पीछे सरकार की मंशा यह है कि गांव में छुपी खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर इस बार ग्रामीण क्षेत्र में 7 खेलों को शामिल किया गया है। कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, शूटिंग वॉलीबॉल, खो-खो बालिका वर्ग और रस्साकशी बालिका वर्ग। इस प्रकार इन 7 खेलों के महाकुंभ में दमखम दिखाएंगे हमारे गांव के दमदार खिलाड़ी। खेल जो बचपन में सबसे ज्यादा खुशी देते हैं, ऐसे पूरे भारत में कई तरह के खेल खेले जाते हैं जिनमें भविष्य को भी संवारा जा सकता है। पहले लोग अक्सर कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, पर धीरे धीरे बदलते समय में लोगों की सोच भी बदली है। आज के समय में कहा जा सकता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बन जाओगे उसके भी बाप। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम खेलों में भी अपने करियर को संवार सकते हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि खेल में हुनर वाले ही अपना कमाल दिखाते हैं, कि खेल में हुनर वाले ही अपना कमाल दिखाते हैं, प्रयास नहीं करने वाले तो स्वयं ही खिलौना बन जाते हैं। सभी खिलाड़ियों को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहना चाहूंगी कि छोटी सी मुसीबत से जो घबरा जाए वो अनाड़ी होता है, हार को भी सामने देखकर जो लड़ जाए वो खिलाड़ी होता है। बाजीगर वही होता है जो अपनी हार को जीत में बदल दे। हार से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार और जीत खेल का हिस्सा है। खेल में हारने वालों का भी अपना रुतबा होता है। मलाल वो करे जो दौड़ में शामिल ही नहीं होते हैं। दुनिया में लगभग 800 खेल खेले जाते हैं। हमें खेलना चाहिए, खूब खेलना चाहिए। नहीं खेलना तो बस एक लोगों की भावनाओं से नहीं खेलना है, क्योंकि खेल तो आपसी स्नेह व मित्रता का भाव पैदा करते हैं। आज ग्रामीण ओलंपिक खेलों के शुभारंभ का साक्षी बना है हमारा सरकारी स्कूल, जो नागौर जिले के सिरमौर सरकारी विद्यालयों में से एक है। प्रधानाचार्य जी श्री बजरंग सिंह जी राठौड़ के कुशल नेतृत्व एवं यहाँ के कर्मठ शिक्षकों की मेहनत व विद्यार्थियों की लगन के बल पर इस विद्यालय ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसी वर्ष यहाँ की
दीपिका बिजारनिया व प्रेरणा शर्मा का पीएम यशस्वी योजना में चयन हुआ और दोनों बहनें 2.5 लाख रुपयों की छात्रवृत्ति की हकदार बनेगी। इसी विद्यालय में अध्ययन की जा चुकी सुमित्रा गुलेरिया का कक्षा 12वीं के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में चयन हुआ और वो भी प्रशासनिक सेवा में आने को आतुर है। वर्ष 2020-21 में हमारे इस विद्यालय को मोलासर ब्लॉक का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय घोषित किया गया, जो हमारे लिए गर्व की बात है। यहाँ की रंजना सैनी व ममता सालोदिया का NMMS एग्जाम में चयन के साथ 4 वर्षों तक प्रति वर्ष 12,000 रुपए सालाना आर्थिक सहयोग मिलेगा। हमारा ये सरकारी स्कूल हर वर्ष नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रधानाचार्य श्री बजरंग सिंह जी राठौड़ को कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में नागौर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। यहाँ के शिक्षकों में श्री कबीर खान, श्री अशोक थोरी, श्री गोवर्धन लाल सैनी को ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान से नवाजा जा चुका है। हमारे इस विद्यालय को साधन संपन्न व सुसज्जित करने में यहाँ के भामाशाहों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अंत में आपको बताना चाहूंगी कि इन ओलंपिक खेलों की विशेषता यह है कि इनमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर 100 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। यह खेल प्रतिभागियों में शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर कर एक अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण भी करेगा। राजस्थान सरकार का उद्देश्य सभी को खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करना है। अब मैं इन अंतिम 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। जीवन एक खेल है, खेलना जरूरी है, खेलना जरूरी है। धन्यवाद। मंच पर ही रहे, मान से भी मंच पे आए।